प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 दिसंबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता के पुस्तक उसका 37 अध्याय 4 पद। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। प्रिय, हमेशा हमें आनंदित रहने चाहिए। हमें आनंदित इसलिए रहना चाहिए कि हमें पता है कि हमारा यहोवा सब हमारे स्रोत का केंद्र है। हमें आनंदित इसलिए होना चाहिए कि हमें मालूम है कि हम को परमेश्वर ने उस गंभीर पाप के दंड से छुड़ाया है। हमें आनंदित इसलिए होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम मन फिरा के प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु अपनी अपनी बाहों में लेके हमें उद्धार देता है। लुक्का 15 उसका 7 पद कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, इसलिए हमें जरूरी है अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे कार्यभार को अर्थात जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर पे रखें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी सुधि रखता है। सपन्या 3 के 15 में वचन कहता है, इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से झूठ छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाले न होंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर इतनी बड़ी खुशी उनको देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में आनंदित रह के ही हम प्रभु की सारी आशीषों को, उसकी सारी खुशियों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभु के वचनों को जाने, प्रभु के वचनों को माने और प्रभु में सदा आनंदित रहें। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 अध्याय 11 पद। सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियां का अंत हो जाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय मीका की पुस्तक उसका 6 और 7 अध्याय, संध्या के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।